I'm up with the next question. हमसे बोला जा रहा है कि 0.1 मोलर NaCl एंड 0.05 मोलर BeCl2 सोल्यूशन हम लोग पास दे रखा है और उनको हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि फॉर दिस सिस्टम चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस सिस्टम के लिए मतलब कि जहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक साइड पे हमने NaCl ले रखा है, एक साइड पे BeCl2 ले रखा है, उस बारे में हम लोग को कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हम लोग को आइडेंटिफाई करने क्या सही है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ एनी सोल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा ना तो मूवमेंट ज़रूर होगा, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। वाटर फ्लोज फ्रॉम BeCl2 सोल्यूशन टुवर्ड्स NaCl सोल्यूशन। तो देखो, सबसे पहली बात तो थोड़ा बहुत ऑस्मोटिक के बारे में बताऊँ तो आपका हमेशा सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करेगा। कभी भी आप देखो, कभी अगर हो सकता है कि आपको करेक्ट या फिर इनकरेक्ट में डिफरेंस ना समझ आए तो आपको लिख दिया जाए कि सॉल्यूट फ्लो कर रहा है, नहीं, सॉल्वेंट फ्लो करता है, सॉल्यूट नहीं फ्लो करता है। तो सबसे पहली बात ये, तो इस सवाल में वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम BeCl2 सोल्यूशन इनटू लाइक टूवर्ड्स NaCl सोल्यूशन। अच्छा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चीज़ आपको ऑस्मोसिस में ध्यान रखना है कि आपका जो सॉल्वेंट है दैट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो लाइक अगर ऑस्मोसिस का मैं डेफिनेशन बताऊँ, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स का मैं अगर डेफिनेशन बताऊँ तो सॉल्वेंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि एक तो पहली बात सॉल्वेंट फ्लो करता है, दूसरी बात कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है एंड फिर आपको ये डेफिनेशन समझ भी आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो अगर हम उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि 0.05 मोलर इज़ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन 0.1 मोलर। तो इसका मतलब कि हम लोग BeCl2 से NaCl ट्रैवल करेंगे, ना कि NaCl से BeCl2। तो मतलब कि सी ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं डी ऑप्शन में कुछ सही निकलता है नहीं निकलता है। देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0.1 मोलर NaCl का लोअर है देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BeCl2 अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। तो अब ऑप्शन डी को डिकोड करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, दैट इज़ पाई इज इक्वल्स टू ICRT, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। तो अगर मैं NaCl की बात करूँ तो NaCl में n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, BeCl2 में n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो हम लोग को यहाँ पे बोल रखे कि हमें एज्यूम करने की कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी 100% डिसोसिएशन हो, दैट इज़ अगर अल्फा 100% है तो हमारा n और I की वैल्यू सेम होती है डिसोसिएशन के केस में। तो n अगर 2 है NaCl के लिए तो इसका I की वैल्यू भी 2 होगी, n अगर 3 है BeCl2 के लिए तो इसकी I की वैल्यू भी 3 होगी, ठीक है। हमने ये चीज़ें डिकोड कर ली। तो अब हम पुट कर सकते हैं, दैट इज़ पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो BeCl2 के लिए अगर मैं पुट करूँ तो पाई इज इक्वल्स टू 3 जो हम लोगों ने अभी निकाला I की वैल्यू इंटू 0.05 जो हम लोग को दे रखा है RT। NaCl के लिए पाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1 दे रखा है RT, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 0.2 RT आ रहा है NaCl के लिए एंड BeCl2 के लिए पाई की वैल्यू आ रही है 0.15 RT। तो हम लोग देख सकते हैं जब हम लोगों ने पाई की वैल्यू दोनों के लिए निकाल ली तो हमें ये चीज़ पता चली कि जो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज़ मोर देन BeCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई नहीं यार, ऑप्शन डी तो सही नहीं है, ऑप्शन डी इज़ नॉट राइट। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो करेक्ट आया है, दैट इज़ बी। बहुत सारे एग्जामिनेशन में मल्टीपल आंसर्स सही होते हैं, जैसे एडवांस में, एडवांस में इतना आसान सवाल तो नहीं आने का, बट ठीक है होते हैं। तो एक बार सारे ऑप्शंस को केयरफुली देखना है। तो या तो ऑप्शन बी इज़ राइट।